हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, लॉयर और एडवोकेट दोनों ही टर्म्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लॉयर कौन होते हैं, एडवोकेट कौन होते हैं। तो आपके इन कंफ्यूजन को मैं, आपके ये जो भी डाउट्स हैं उनको, सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगी, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए शॉर्ट्स रील के माध्यम से यदि आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं। सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको लाइव कोर्सेज मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं वो भी ऐप पर ही अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको चाहिए ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। इंटरव्यू बैचेस की क्लासेस भी ऐप के थ्रू ही मिलेगी। एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी कि जो हार्ड कॉपी नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं वो बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में इनकी सर्विस अवेलेबल है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, घर बैठकर आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके अपने नोट्स ऑर्डर करने होंगे। स्टार्ट करते हैं। हु इज अ लॉयर? लॉयर कौन होते हैं? A lawyer is a person who has obtained a law degree। जैसा कि नाम से ही पता चलता है और सभी जानते हैं कि एक लॉ की डिग्री करने वाला जो इंसान होता है, जो भी पर्सन होते हैं, वो लॉयर कहलाता है। तो यदि आपने कोई लॉ की डिग्री किया, इधर आपने 3 ईयर की है या फिर आपने 5 ईयर की है, कोई भी आपने की हो, जस्ट एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री हासिल की है और किसी भी, तो आपको एक लॉयर का टैग लग जाता है। आपके पास यानी कि लॉ की डिग्री है, आप लॉयर है। While और एडवोकेट्स आर लॉयल बाय क्वालिफिकेशन, सभी जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो बाय क्वालिफिकेशन लॉयर होते हैं, बट हर लॉयर जो है वो एडवोकेट नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि जो लॉयर होते हैं वो जस्ट एक अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लॉयर होते हैं, बट उन्होंने हु हैव कंप्लीटेड देयर लीगल एजुकेशंस हैव नॉट येट एनरोल्ड विद स्टेट बार काउंसिल पास ऑफ AIB, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम, यानी कि लॉयर के लिए एक बार काउंसिल का एग्जाम होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। यदि आपने उस बार काउंसिल में अपना नामांकन कराया है तो ही आप एडवोकेट बन पाएंगे। यदि आपने वहां तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बार काउंसिल के अंदर, तो आप एक लॉयर ही रहते हैं, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री है, सिंपल है, तो आप लॉयर है। लॉयर कैन गिव लीगल एडवाइस, लॉयर जो होते हैं वो लीगल एडवाइस दे सकते हैं। ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, वर्क से रिलेटेड कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर की आप एडवाइस कर सकते हैं। आप एकेडमिक फील्ड में भी कर सकते हैं कंसल्टेशंस, अनलेस दे क्लियर देयर AIB। जब तक कि आप AIB में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी कैंडिडेट का केस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो वकील होते हैं वह कानूनी सलाह दे सकते हैं, कानूनी एक डॉक्यूमेंट्स, एक दस्तावेज, एक वो दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कानूनी क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो या फिर सलाहकार के रूप में हो, आप सिर्फ इसी तरीके से काम कर सकते हैं। यदि आपने AIB के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप अदालत के अंदर मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि आप नहीं कराते हैं, जब तक आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि AIB की परीक्षा पास कर लेते हैं लेकिन आप उसको छोड़कर कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो भी आप एक अयोग्य ही एडवोकेट माने जाएंगे, क्योंकि आपको दोबारा से आपको AIB की परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद ही जब आप दोबारा लाइसेंस लेते हैं तभी आपका AIB में दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब आते हैं एडवोकेट पर कि हु इज एडवोकेट। जैसा कि हमने समझा, लॉयर एज ए कौन होता है? जिसने LLB कर ली या फिर मास्टर्स LLB कर लिया, तो आपने 3 ईयर कर लिया, 5 ईयर, तो आप एक लॉयर हो गए। लेकिन लॉयर के बाद का जो प्रोसेस होता है, जब आपने अपनी डिग्री ले ली है तो आपको क्या करना है? एडवोकेट इज अ लीगली सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ओके, हु हैज राइट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट बिफोर द कोर्ट इन इंडिया। भारत के किसी भी न्यायालय में उनको अपने कोर्ट, अपने क्लाइंट्स के प्रति उनको रिप्रेजेंट करने का राइट्स होता है एडवोकेट्स के पास। बिकम एन एडवोकेट पर्सन मस्ट द फर्स्ट कंप्लीट अ लॉ डिग्री,
जब आप लॉयर बनेंगे, हर एक जो एडवोकेट होता है वो पहले लॉयर ही होता है। जब आपने अपनी लॉयर की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपने बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑल इंडिया लेवल पर बार काउंसिल का AIBE जिसको बोलते हैं, ये एग्जाम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया बार एग्जाम। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप इंडिविजुअल इज अ ग्रांटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको अपने व्यक्तित्व रूप से आपको प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप न्यायालय के अंदर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवोकेट स्पेशलाइज इन अ कोर्ट रूम एडवोकेसी, pleading in behalf of client, interpreting laws, submitting evidence, defending the client rights. They may work independently with other advocates of the part of the law firms. India as the terms of advocate is officially used only those who has fulfilled the criteria to practice in law courtroom. इंडिया के अंदर जो इस टर्म का यूज किया जाता है एडवोकेट का, वो आधिकारिक तौर पर वहां किया जाता है जहां पर केवल इसका प्रयोग किया जा सके जिन्होंने अदालतों में वकालत करने के मानदंडों को पूरा किया है। यानी कि आपने बार इंडिया के अंदर जो है AIB के अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप पंजीकृत हो गए हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट मिल गया है, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आप एक अधिवक्ता के रूप में कोर्ट के अंदर कार्य करेंगे। तो ये थी दोस्तों आपके लॉ एंड एडवोकेट के बीच का डिफरेंस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।